सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आप सभी का भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल यूट्यूब पे स्वागत करता हूं, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं यहां पर पढ़ाता हूं फिजिक्स सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आज जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ ना, मेरे को पता था आप इस वीडियो का काफ़ी टाइम से सब लोग इंतजार कर रहे थे। देखो, मैं यहाँ पे पीछे आप पढ़ सकते हो किसके बारे में बता रहा हूँ। आप सभी को अमूमन माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स के सवाल बनाने में बेहद दिक्कत होती है, तो आज मैं आपको लॉजिकल वे में बताने वाला हूँ कि फिजिक्स के सवाल को आप लोगों को अप्रोच कैसे करना है। दोस्तों, मेरा पिछले 4-5 साल से एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग नहीं, नीट और जेई वालों को भी पढ़ाता हूँ। सबको ये दिक्कत होती है। हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं, अधिकांश स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगा, अधिकांश स्टूडेंट्स को 70-80% लोगों को इनिशियली बच्चों को दिक्कत होती है कि सर फिजिक्स समझ में तो आ रही है पर क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, सब इस वीडियो में बनाऊंगा। थोड़ा सा इत्मीनान से, सुकून से सुनेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आपसे रिक्वेस्ट है इसको 1.5 में देख लीजिएगा, पर अगर आपको लगता है कि 1x में देख सकते हैं तो आराम से सुकून से सुनना। सबसे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो थोड़ा जनरल बात करते हैं। फिजिक्स ना दोस्तों, फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपका 70% काम हो जाएगा। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपने समझा, उसके बाद आपको सवाल क्यों लगाने या फिर आपको क्वेश्चन क्यों बनाने, ताकि वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, उसके लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करके चेक करना है क्वेश्चन में। और दोस्तों, बीएससी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिजिक्स में कंसेप्ट आपसे नहीं पूछेगा, वो तो वहां पे आपसे सवाल पूछेगा। तो आपको सवाल बनाना कैसे, सवाल बनाने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब 60-70% जनता को यहां पर दिक्कत होती है, लेकिन यहां पर दिक्कत होने के बाद भी कुछ बच्चों को यहां पर भी दिक्कत होती है। तो मैं दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बात समझ गए कि क्या फिजिक्स में, आपको फिजिक्स में कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद अब वो आप कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। सपोज करना, जैसे डिफरेंशिएशन होता है अपना, डीएफ डिफरेंशिएशन अपन किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी फंक्शन का करते हैं, सॉरी, जैसे y इज इक्वल टू साइन का आपने डिफरेंशिएशन किया, तो अब डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। आपको ये बात पता चल गई। लेकिन आपके पास जब वेलोसिटी का टाइम के साथ कोई फंक्शन आया, अगर वेलोसिटी का आपके पास टाइम के साथ कोई फंक्शन आया, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं। सपोज करना वेलोसिटी आपको दिया 4t² + 2 बोला आपको। अब आपको पता है सर dv/dt की वैल्यू एक्सेलरेशन होती है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा सर, 8t + 0। अब ये था कंसेप्ट कि सर डिफरेंशिएशन है, हमको कंसेप्ट की क्लैरिटी है। अब जब मैंने इसको अप्लाई किया, ये क्या था, कंसेप्ट एप्लीकेशन। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक। अब हो सकता है आप लोग ये गलती कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि क्या आप ये गलती करते हैं या कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है। कुछ अधिकांश जनता, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ा और आप डायरेक्ट कूद जाते हो क्वेश्चन बनाने पे, है ना। आपने रीड किया, थोड़ा बहुत समझा और क्वेश्चन बनाने पे कूद गए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। कभी भी क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे बना ही नहीं जाते। आप कुछ भी, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, आप कुछ भी, अगर आप इवन पेपर बना रहे हो, मॉक टेस्ट बना रहे हो, तो भी अप्रोच गलत है। मैं आपको बताता हूं क्यों, समझिएगा। सर हमको करना क्या चाहिए, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप गलती नहीं भी कर रहे हो तो भी समझना आपको क्या करना है। सपोज आपके पास ना क्वेश्चन आया, आपने कोई क्वेश्चन देखा। दोस्तों, अधिकांश लोग पहले क्वेश्चन देखे, फिर आप उसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर रीड करेंगे क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हैं उसके बाद आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब अधिकांश लोग यहां तक तो सही करते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट कूद जाते हो क्वेश्चन बनाने। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको रिकॉल करना है। सर क्या रिकॉल करना है, देखो समझना। क्वेश्चन फिजिक्स का पेपर पे बनाने से पहले वो दिमाग में पहले बनता है। सर ये क्या बोल रहे हो, समझना मेरी बात को। आप क्वेश्चन फिजिक्स के डायरेक्ट नहीं पूछ सकते बनाने के लिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, रिकॉल करना है आपको। क्या आपको कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, देखो आपके बीएससी नर्सिंग में या तो वो कंसेप्ट पूछेगा डायरेक्ट
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी की टेंसर है। आपको सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट हो गया। ठीक, या तो आपसे कंसेप्ट एप्लीकेशन का चीज पूछेगा कि लाइक आपको बोल देगा टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा होती है, आपको पता है, तो आपको अल्फा दे दिया और आपको आई दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि निकाल के दिखाओ। तो आप टॉर्क की वैल्यू क्या लिखोगे सर, आई इंटू अल्फा, आपको आई पता है, अल्फा पता है, टॉर्क निकाल लोगे। ये होता है कंसेप्ट एप्लीकेशन। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कंसेप्ट पूछ रहा है कि कंसेप्चुअल एप्लीकेशन पूछ रहा है। अगर देखो कंसेप्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट एप्लीकेशन का पार्ट पूछ रहा है तो थोड़ा आप उसको स्ट्रेटेजाइज करो अपने दिमाग में। अब देखो यहाँ पे मेक इन योर हेड का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमको जंग की तैयारी करनी है, इतना समय तो होगा नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ लेना कि भाई टाउ को निकालने के लिए मेरे को आई चाहिए, मेरे को अल्फा चाहिए, मेरे को फिर कैलकुलेशन करना है, फिर आंसर निकालना है। आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग में एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, आंसर निकाल लोगे, लेकिन आंसर फिर आप यूनिट से लिखोगे। देखो एक होता है आंसर 10 और एक होता है 10 पास्कल। तो आंसर तो अगर 10 पास्कल है तो आप 10 करके आ जाओगे तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपने रिकॉल किया, क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाया, फिर आपने उसका कैलकुलेशन किया, फिर आपने आंसर निकाला, फिर आपने आंसर यूनिट से निकाला। तो ये होता है पूरे क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया। देखो फिर से बता देता हूं, रीड किया, अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को, समझा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर आपने क्या किया, रिकॉल किया, फिर आपने क्या किया, रिकॉल किया, फिर आपने कंसेप्ट बनाया, फिर आपने क्या किया सर, कंसेप्ट का एप्लीकेशन, कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट के बाद आपने समझा कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कंसेप्चुअल का एप्लीकेशन है, वो समझ गए। फिर आप उसको थोड़ा दिमाग में बनाए, फिर कैलकुलेट किए, फिर आंसर निकाल दिए, फिर आंसर यूनिट के साथ लिखे। अब देखो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना तो आपको ये बहुत लंबा लग रहा होगा कि सर ये तो इतना लंबा स्टेप अपन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में हमको 10-15 मिनट थोड़ी है। माय डियर स्टूडेंट, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे ना तो ये टाइम आपका कम होते जाएगा। तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि सर ये इतना लंबा प्रोसेस है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये सही प्रोसेस है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने की जब तकनीक आएगी ना तो आपसे धीरे धीरे क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। आपको एक महीना, 21 दिन, 25 दिन, एक महीने में एकदम दिखेगा कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन में इंप्रूव कर रहा हूं। तो एक बार ये पूरी अप्रोच आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बना के देखो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं फायदा होगा, है ना। और आप मेरे को बताना इस वीडियो के कमेंट में कि आपको फायदा हुआ कि नहीं और आपको ये सुन के अच्छा लगा कि नहीं जो मैंने आपको बताया, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, उसके बाद समझना है। अब देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। देखो अधिकांश लोगों को यहां से दिक्कत होना शुरू होगी, तो देखो आपको दिक्कतें कहां कहां आ सकती हैं वो भी मैं लिस्ट कर दिया हूं, ध्यान से सुनते चलना। अब अगर आपका सवाल नहीं बना तो देखो या तो आपका कंसेप्ट ढीला है, या तो आपको कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया, या तो आपको कंसेप्ट कच्चा पक्का समझ में आया। कच्चा पक्का कि सर आधा पता है आधा नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से सवाल नहीं बना। अच्छा, अगर आपको कच्चा पक्का समझ में आ गया या फिर आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया तो हो सकता है आप कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, आप एंगुलर मोमेंटम निकाल के आ रहे हो, या फिर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है और आप क्या लगा रहे हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। या फिर क्वेश्चन आपको वेव की स्पीड पूछ रहा है और आप उसका वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो यहां पर दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये वाले में दिक्कत बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट और कंसेप्ट एप्लीकेशन तो समझ गए पर वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते कि सर थोड़ा सा समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सपोज करना क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ रहा है, आप बना के कुछ और आ गए। और ये भी होता है कि एक क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो आगे जाके फंस जाता है कि एक होता है लंबा मेथड, एक होता है छोटा मेथड। तो अधिकांश बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वो लंबे मेथड से उसको बना रहे हैं, फिर उसको कैलकुलेशन में अटक गए। तो आपको ये एनालाइज करना है। अच्छा, ये हो सकती है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कि आप सब कर ले रहे हो लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, ये चौथा स्टेप है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये सबसे होती है ना कहीं सबसे होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आपसे हो सकती है और आपसे क्या हो सकती है, बायोलॉजी में। आप ओएमआर गलत भर के आ गए तो सवाल नहीं लगेगा, तो सवाल तो भैया जयराम जी की हो गई सवाल की, है ना। और या तो आपने यूनिट गलत लिखा, सपोज करना 10⁵ आया आंसर और आपने 10⁻⁻5 वाला ऑप्शन टिक कर दिया,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप कोई भी वीडियो कोई भी आप बनाओगे क्वेश्चन, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है इसी अप्रोच से। आप बना के देखिएगा, फिर बताइएगा मेरे को फायदा होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको देखना फायदा होगा। कंसेप्ट और कहां पर दिक्कत है आप ये कर लिए। फिर आप जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप एनालाइज कीजिए। जब आप ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस एनालाइज करने लगोगे ना दोस्तों, आपको अपने अंदर गलती पता चलने लगेगी कि यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, अच्छा मेरा कैलकुलेशन वीक है, अच्छा मेरे को टेबल नहीं आती है, यार मैं तो यूनिट पास्कल का कुछ और लिख दे रहा हूँ, या हो सकता है यार मेरे को फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही है, तो मेरे को फिजिक्स कहीं और फिजिक्स अच्छे से समझनी है। तो ये माय डियर स्टूडेंट, जब आप ऐसे इस अप्रोच से काम करोगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके अंदर धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। और आपको जो चेंज आता है वो आप खुद कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसके अलावा भी तो आप इस कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं, हम लोग जरूर आपको रिप्लाई देंगे। हो सकता है थोड़ा लेट में आए, पेशेंस रखिएगा, पर रिप्लाई आएगा, आप सबका रिप्लाई आएगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट इसी चैनल पर बनाते रहूं। और तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए फिजिक्स हमारे साथ, केमिस्ट्री बायोलॉजी भूषण साइंस के साथ बने रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।